बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत में होंगे। आज मैं आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मशहूर वाकिया सुनाने जा रहा हूं जिसने एक पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। यह हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई जिसने बुतों की असलियत दुनिया के सामने ला दी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। हजरत इब्राहीम की कौम बुत परस्ती के साथ साथ सितारा परस्ती भी करती थी, और यह अकीदा था कि इंसानों की मौत और हयात, उनकी रोजी, उनका नफा नुकसान, खुशकसाली कहतसाली, जीत और कामयाबी और हार और पस्ती, गरज, दुनिया के तमाम कारखाने का नज़म व नस्क तारे और उनकी हरकतों की तासीर पर चल रहा है, और ये तासीर उनकी जाती सिफ्तों में से है। इसलिए इनकी खुशनूदी जरूरी है और ये उनकी पूजा के बिना मुमकिन नहीं है। इस तरह हजरत इब्राहीम जिस तरह उनको उनकी सिफली झूठे माबूदों की हकीकत खोल करके हक के रास्ते की तरफ दावत दी, उसी तरह जरूरी समझा कि उनके झूठे बातिल माबूदों की बेसबाती और फना के मंजर को पेश करके इस हकीकत से भी आगाह कर दें कि तुम्हारा यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि इन चमकते हुए सितारों, चांद और सूरज को खुदाई ताकत हासिल है। हरगिज नहीं, ये बेकार का ख्याल और बातिल अकीदा है। मगर ये बातिल परस्त जबकि अपने खुद के गड़े हुए बुतों से इतने डरे हुए थे कि उनको बुरा कहने वाले के लिए हर वक्त ये सोचते थे कि उनके गजब में आकर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे ओहाम परस्तों के दिलों में बुलंद सितारों की पूजा के खिलाफ जज्बा पैदा करना कुछ आसान काम न था। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके दिमाग के मुनासिब एक अजीब और दिलचस्प तरीका बयान व तैयार किया। तारों भरी रात थी, एक सितारा खूब रोशन था। हजरत इब्राहीम ने उसको देखकर फरमाया, मेरा रब यह है। इसलिए अगर सितारे को रब मान सकते हैं तो ये उनमें सबसे मुमताज और रोशन है। लेकिन जब अपने तयशुदा वक्त पर नजर से ओझल हो गया और उसको ये मजाल न हुई कि एक घड़ी और रहनुमाई करा सकता और कायनात के निजाम से हटकर अपने पूजने वालों के लिए जियारत गाह बना रहता, तब हजरत इब्राहीम हम फरमाया, मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता। जिस चीज पर मुझसे भी ज्यादा तब्दीलियों का असर पड़ता हो और जो जल्द जल्द इन असरात को कबूल कर लेता हो, वह मेरा माबूद क्यों हो सकता है। उठाई तो देखा कि चांद आब वता के साथ सामने मौजूद है। उसको देखकर फरमाया, मेरा रब यह है। इसलिए यह खूब रोशन है और अपनी ठंडी रोशनी से सारी दुनिया को नूर का गढ़ बनाए हुए है। बस अगर तारों को रब बनाना ही है तो इसी को क्यों न बनाया जाए, क्योंकि यही इसका ज्यादा हकदार नजर आता है। फिर जब सुबह का वक्त होने लगा तो चांद के भी हल्के पड़ जाने और छुप जाने का वक्त आ पहुंचा, और जितना ही सूरज के उगने का वक्त होता गया, चांद का जिस्म देखने वाले की नजरों से ओझल होने लगा। तो ये देखकर हजरत इब्राहीम ने एक ऐसा जुमला फरमाया जिसे चांद के रब होने की मनाही के साथ साथ एक अल्लाह की हस्ती की तरफ कौम की तवज्जो इस खामोशी से फेर दी कि कौम इसका एहसास न कर सके। और इस बातचीत का एक ही मकसद है, यानी सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान, वह उनके दिलों में बगैर कस्द व इरादे के बैठ जाए। फरमाया, अगर मेरा सच्चा पालनहार मेरी रहनुमाई न करता तो मैं भी जरूर गुमराह कौम में से ही एक होता। बस इतना फरमाया और खामोश हो गए, इसलिए कि इस सिलसिले की अभी एक कड़ी और बाकी है और कौम के पास अभी मुकाबले के लिए एक हथियार मौजूद है, इसलिए इससे ज्यादा कहना मुनासिब नहीं था। तारों भरी रात खत्म हुई, चमकते सितारे और चांद सब नजरों से ओझल हो गए। क्यों? इसलिए कि अब आफताब आलमताब का रुखे रोशन सामने आ रहा है। दिन निकल आया और वह पूरी आब व ताब से चमकने लगा। हजरत इब्राहीम ने उसको देखकर फरमाया, यह है मेरा रब, क्योंकि ये तारों में सबसे बड़ा है और निजामे फल्की में इससे बड़ा सितारा हमारे सामने दूसरा नहीं है। लेकिन दिन भर चमकने और रोशन रहने और पूरी दुनिया को रोशन करने के बाद मुकर्रर वक्त पर उसने भी इराक की सरजमीन से पहलू बचाना शुरू कर दिया और अंधेरी रात धीरे धीरे सामने आने लगी। आखिरकार वह नजरों से गायब हो गया। तो अब वक्त आ पहुंचा कि इब्राहीम असल हकीकत का ऐलान कर दें और कौम को लाजवाब बना दें कि उनके अकीदे के मुताबिक अगर इन तारों को रब और माबूद होने का दर्जा हासिल है, ला तो इसकी क्या वजह कि हमसे भी ज्यादा इनमें तब्दीलियां नुमायां हैं और ये जल्द जल्द उनके असरों से मुतासिर होते हैं। और अगर माबूद है तो चमक कर फिर डूब जाना क्यों है?
जिस तरह चमकते नजर आते थे उसी तरह क्यों न चमकते रहे। छोटे सितारों की रोशनी को चांद ने क्यों मांद कर दिया और चांद के चमकते रुख को आफताब के नूर ने किस लिए बेनूर बना दिया। बस ए कौम, मैं इन शिर्क भरे अकीदों से बरी हूं और शिर्क की जिंदगी से बेजार। बेशक मैंने अपना रुख सिर्फ उसी एक अल्लाह की ओर कर लिया है जो आसमानों और जमीनों का पैदा करने वाला है। मैं हनीफ अल्लाह की इताअत के लिए यकसू हूं और मुशरिक शिर्क करने वाला नहीं हूं। अब कौम समझी कि ये क्या हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे तमाम हथियार बेकार और हमारी तमाम दलीलें पामाल करके रख दी। अब हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस मजबूत और खुली दलील को किस तरह रद्द करें और उसकी रोशन दलील का क्या जवाब दें। वे इसके लिए बिल्कुल बेबस और पस्त थे और जब कोई बसन चला तो हार मानने और हक की आवाज को कबूल कर लेने के बजाय हजरत इस्लाम से झगड़ने लगे और अपने झूठे माबूदों से डराने लगे कि वे तेरी तौहीन का तुझसे जरूर बदला लेंगे और तुझको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, क्या तुम मुझसे झगड़ते और अपने बुतों से मुझको डराते हो? हालांकि अल्लाह ने मुझको सही रास्ता दिखा दिया है और तुम्हारे पास गुमराही के सिवा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे बुतों की कतई कोई परवाह नहीं। जो कुछ मेरा रब चाहेगा वही होगा। तुम्हारे बुत कुछ नहीं कर सकते। क्या तुमको इन बातों से कोई नसीहत हासिल नहीं होती? तुमको तो अल्लाह की नाफरमानी करने और उसके साथ बुतों को शरीक ठहराने में भी कोई डर नहीं होता, जिसके लिए तुम्हारे पास एक दलील भी नहीं है और मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि एक अल्लाह का मानने वाला और दुनिया के अमन का जिम्मेदार होकर मैं तुम्हारे बुतों से डर जाऊंगा। काश कि तुम समझते कि फसादी कौन है और कौन है सुलह पसंद और अमन पसंद। सही अमन की जिंदगी उसी को हासिल है जो एक अल्लाह पर ईमान रखता और शिर्क से बेजार रहता है और वही रास्ते पर है। बहरहाल अल्लाह की ये शानदार हुज्जत थी जो उसने हजरत इब्राहीम की जुबान से बुत परस्ती के खिलाफ हिदायत व तबलीग के बाद कवाकिब परस्ती तारा परस्ती के रद्द में जाहिर फरमाई और उनकी कौम के मुकाबले में उनको रोशन और खुली दलीलों से सरबुलंदी अता फरमाई। गर्ज इन तमाम रोशन और खुली दलीलों के बाद भी जब कौम ने इस्लाम की दावत कबूल न की और बुत परस्ती और कवाकिब परस्ती में उसी तरह पड़ी रही तो हजरत इब्राहीम ने एक दिन जमहूर के सामने जंग का ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारे बुतों के बारे में एक ऐसी चाल चलूंगा जो तुमको जिच करके ही छोड़ेगी। तर्जुमा, और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे न होने पर जरूर तुम्हारे बुतों के साथ खुफिया चाल चलूंगा। इस मामले से मुताल्लिक असल सूरत हाल यह है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आजर और कौम के लोगों को हर तरह बुत परस्ती के ऐबों को जाहिर करके उससे बाज रहने की कोशिश कर ली और हर किस्म की नसीहतों के जरिए उनको ये बताने में ताकत लगा ली कि ये बुत नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, और ये कि तुम्हारे काहिनों और पेशवाओं ने उनके बारे में तुम्हारे दिलों पर खौफ बिठा दिया है कि अगर उनके इंकारी हो जाओगे तो ये गजबनाक होकर तुमको तबाह कर डालेंगे। ये तो अपनी आई हुई मुसीबत को भी नहीं टाल सकते, मगर आजर और कौम के दिलों पर मुतलक असर न हुआ और वे अपने देवताओं की खुदाई ताकत के अकीदे से किसी तरह बाज न आए, बल्कि काहिनों और सरदारों ने उनको और ज्यादा पक्का कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत पर कान धरने से सख्ती के साथ रोक दिया। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मुझको रुश्द व हिदायत का ऐसा ऐसा पहलू अख्तियार करना चाहिए जिससे लोग ये देख लें कि वाकई हमारे देवता सिर्फ लकड़ियों और पत्थरों की मूर्तियां हैं जो गूंगी भी है, बहरी भी है और अंधी भी, और दिलों में ये यकीन बैठ जाए कि जब तक उनके बारे में हमारे काहिनों और सरदारों ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल गलत और बेसर पैर की बात थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की बात सच्ची है। अगर ऐसी कोई शक्ल बन गई तो फिर मेरे लिए हक की तबलीग के लिए आसान राह निकल आएगी। ये सोचकर उन्होंने अमल का एक निजाम तैयार किया जिसको किसी पर जाहिर नहीं होने दिया और उसकी शुरुआत इस तरह की कि बातों बातों में अपनी कौम के लोगों से ये कह गुजरे कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक खुफिया चाल चलूंगा। गोया इस तरह उनको तंबीह करनी थी कि अगर तुम्हारे देवताओं में कुछ कुदरत है जैसा कि तुम दावा करते हो तो वे मेरी चाल को बातिल और मुझको मजबूर कर दें कि मैं ऐसा न कर सकूं। मगर चूंकि बात साफ न थी इसलिए कौम ने इस ओर कुछ तवज्जो न दी। इत्तिफाक की बात की करीब ही के जमाने में कौम का एक मजहबी मेला पेश आया
जब सब उसके लिए चलने लगे तो कुछ लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि वह भी साथ चले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया और फिर जब इस तरफ से इसरार बढ़ने लगा तो सितारों की तरफ निगाह उठाई और फरमाने लगे, मैं आज कुछ बीमार सा हूं। चूंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को कवाकिब परस्ती की वजह से तारों में कमाल भी था और एतकाद भी, इसलिए अपने अकीदे के लिहाज से वे ये समझे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी नहस सितारे के बुरे असर में फंसे हुए हैं, और ये सोचकर और किसी तफसील को जाने बगैर वे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर मेला चले गए। अब जबकि सारी कौम, बादशाह, काहिन और मजहबी पेशवा मेले में मसरूफ और शराब व कबाब में मशगूल थे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वक्त आ गया है कि अपने अमल के निजाम को पूरा करूं और आंखों से दिखाकर सब पर वाज़ेह कर दूं कि उनके देवताओं की हकीकत क्या है। वह उठे और सबसे बड़े देवता के हैकल मंदिर में पहुंचे। देखा तो वहां देवताओं के सामने किस्म किस्म के हलवों, फलों, मेवों और मिठाइयों के चढ़ावे रखे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तंज भरे लहजे में चुपके इन मूर्तियों से खिताब करके कहा कि यह सब कुछ मौजूद है, उनको खाते क्यों नहीं, और फिर कहने लगे, मैं बात कर रहा हूं, क्या बात है कि तुम जवाब नहीं देते। और फिर इन सबको तोड़ फोड़ डाला और सबसे बड़े बुत के कांधे पर तीर रखकर वापस चले गए। तर्जुमा, बस चुपके से जा घुसा उनके बुतों में और कहने लगा, उनके देवताओं से क्यों नहीं खाते, तुमको क्या हो गया, क्यों नहीं बोलते, फिर अपने दाहिने हाथ से उन सबको तोड़ डालो। तर्जुमा, पस कर दिया उनको टुकड़े टुकड़े, मगर उनमें से बड़े देवता को छोड़ दिया ताकि अपने अकीदे के मुताबिक वे उसकी ओर रुजू करें। ये क्या हो गया। जब लोग मेले से वापस आए तो हैकल मंदिर में बुतों का ये हाल पाया, बहुत बिगड़े और एक दूसरे से पूछने लगे कि ये क्या हुआ और किसने किया। इनमें वे भी थे जिनके सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तल्लाही लत अकीदन्नन असनामकुम कह चुके थे। उन्होंने फौरन कहा कि यह उस आदमी का काम है जिसका नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, वही हमारे देवताओं का दुश्मन है। तर्जुमा, वे कहने लगे, यह मामला हमारे खुदाओं के साथ किसने किया है, बेशक वह जरूर जालिम है। इनमें से कुछ कहने लगे, हमने एक जवान की जुबान से इन बुतों का बुराई के साथ जिक्र सुना है, उसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, यानी यह उसका काम है। अल-अंबिया, काहिनों और सरदारों ने यह सुना तो गम व गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे, इसको मजमे के सामने पकड़ कर लाओ ताकि सब देखें कि मुजरिम कौन आदमी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने लाए गए तो बड़े रौब दाब से उन्होंने पूछा, क्यों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तूने हमारे देवताओं के साथ ये सब कुछ किया है। उन्होंने कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने लाओ ताकि वे देखें। वे कहने लगे, क्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तूने हमारे देवताओं के साथ ये किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब बेहतरीन मौका आ गया है जिसके लिए मैंने ये तदबीर अख्तियार की। मजमा मौजूद है, लोग देख रहे हैं कि उनके देवताओं का क्या हशर हो गया, इसलिए अब काहिनों, मजहबी पेशवाओं को लोगों की मौजूदगी में उनके बातिल अकीदे पर शर्मिंदा कर देने का वक्त है। तो आम लोगों को आंखों देखते मालूम हो जाए कि आज तक इन देवताओं से मुताल्लिक जो कुछ हमसे काहिनों और पुजारियों ने कहा था, यह सब उनका मकर व फरेब था। मुझे उनसे कहना चाहिए कि यह सब उस बड़े बुत की कार्रवाई है, उससे मालूम करो। ला महाला वे यही जवाब देंगे कि कहीं बुत भी बोलते और बात करते हैं, तब मेरा मतलब हासिल है, और फिर मैं उनके अकीदे का पोल लोगों के सामने खोलकर सही अकीदे की तलकीन कर सकूंगा और बताऊंगा कि किस तरह वे बातिल और गुमराही में मुब्तला है। उस वक्त उन काहिनों और पुजारियों के साथ शर्मिंदगी के सिवा क्या होगा। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया,